आवा दे, टॉप पर रेवा दे। गुजरात टाइटंस भाई साहब, अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों आपके सर पे रहेगी और दोनों आपके पास रहेगी तो फिर वो टॉप पे आप क्यों नहीं बैठेंगे? साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा, बल्लेबाजी गेंदबाजी एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री केकेआर के सामने। देखिए, पिच में ग्रिप था तो केकेआर तो कंप्लेन नहीं कर सकती भाई, पिच में कुछ नहीं था, बिल्कुल टर्न हो रहा था। हमने देखा राशिद के सामने, हमने देखा साई किशोर के सामने किस तरह से उनकी गेंद टर्न कर रही थी। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव गुजरात के लिए। सबसे पहले तो बल्लेबाजी में देखिए, तीनों बल्लेबाज जो है ना, टॉप 3 गुजरात टाइटंस के, ये 3 स्तंभ है गुजरात के, साई, शुभमन और जॉस बटलर। साई की कंसिस्टेंसी कमाल है। आप पिछली 12 इनिंग में से 8 अर्धशतकीय पारी खेल लो आईपीएल में, अनरियल कंसिस्टेंसी, अनबिलीवेबल नंबर। शुभमन गिल की शानदार 90 रन की पारी, शतक जरूर मिस किया लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। जिस तरह से अपनी इनिंग को ग्राफ किया, स्ट्राइक रेट को बढ़ाते गए, गेंदबाजों को जिस तरह से टारगेट किया, वो काबिले तारीफ। जॉस बटलर बढ़िया पारी खेली, तेज पारी खेली। अब क्या है ना कि जॉस बटलर आते बल्लेबाजी में लगभग पावर प्ले में, लेकिन यहां पे आना पड़ा 13वीं ओवर में। अब 13वीं ओवर में अगर आप आते हो और उसके बाद आते ही आप चौके पे चौका लगाते हो, अच्छी शुरुआत करते हो, मतलब आपने अपने खेलने के अंदाज को सिचुएशन के मुताबिक बदला। यही अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जो जॉस बटलर ने किया। वो आंड्रे रसल को 3 चौके लगा दिए विकेट गिरने के बाद। अब आगे बात आती है कि किस तरह से फिनिश करते, तो बढ़िया फिनिश भी किया, लगभग 200 के पार पहुंच गए, 198 पहुंच गए और अच्छा फिनिश किया उस पिच पे। ये बहुत बढ़िया स्कोर जहां पे गेंद हल्की सी ग्रिप कर रही थी। अब जब बात आती है केकेआर की, देखिए आपके पास 6 बॉलिंग विकल्प है, लेकिन 4 जो मेन बॉलिंग विकल्प हैं उसके बाद 2 ऑलराउंडर है, मोइन अली और एंड्रे रसल। ठीक है, तो 9 नंबर तक तो आपकी बैटिंग है, तो आपको क्या 5 पुख्ता गेंदबाज नहीं चाहिए? तो उसको एक रिविजिट करना पड़ेगा केकेआर को। अब जब उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं ना, पावर प्ले जब स्टार्ट हुआ और वहां पे राशिद खान जब आए आखिरी ओवर डालने के लिए, जब सुनील नारायण का उन्होंने विकेट निकाला, यहाँ पे कप्तान की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि राशिद खान पावर प्ले में गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करते, यहाँ पे उन्हें डलाया। गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। वो जो लाइन और लेंथ पे विकेट मिली, आइडली आप वो लाइन लेन नहीं डालना चाहते, लेकिन थोड़ा सा लक फैक्टर भी था वहाँ पे। पर सोच बिल्कुल सही थी कि राशिद जो उनका मेन बॉलर है उसको लेके आया जाए पावर प्ले में और दबाव डाला जाए, दबाव डाल सके और विकेट भी मिली। उसके बाद वो छठी ओवर से लेकर 10 ओवर तक एक चौका ही नहीं आया। अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट इस सीजन 150 का है ना, ओवरऑल लगभग 150 का है, लेकिन स्पिन के सामने अभी भी स्ट्राइक रेट 120 123 का है, जो कम है। अच्छी पारी खेले, बिल्कुल अच्छी पारी खेले, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है मिडिल ओवर्स में ना अजिंक्य रहाणे के साथ साथ, अगर वो खेल रहे तो उनके साथ साथ ना स्पिन को एकदम जबरदस्त खेलने वाला बल्लेबाज चाहिए। वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं, काफी गेंदें वेस्ट हुई और उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाया। अच्छा बल्लेबाज है, आज बिल्कुल भी रन बना नहीं पाया, लेकिन फास्ट बॉलिंग को वो कंफर्टेबल है, स्पिन को इतने कंफर्टेबल नहीं। तो दोनों ऐसे बल्लेबाज थे जो स्पिन को बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज से नहीं खेल सकते। अब वो 4 ओवर का फेज ना भाई बहुत बड़ा होता है। अब मिडिल ओवर्स की बात करें, 7 से लेके 15 ओवर के बीच में केकेआर ने लगभग 29 विकेटें गंवाई, ये सबसे ज्यादा। इकोनॉमी भी, जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी कम है। मतलब आपका जो स्पिन खेलने वाली जो खिलाड़ी है ना मिडिल ओवर्स में, आपके पास है ही नहीं। अब उसको किस तरह से ठीक करते? शायद मोइन अली को पहले लेके आते। अंकुश रघुवंशी को आपने 9वें नंबर पे भेजा, जो स्पिन मुझे लगता है कि ठीक ठाक खेल लेता है, स्वीप रिवर्स स्वीप खेल लेता है, आपने उसको एकदम नीचे भेजा। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है ना बैटिंग में, क्या आपको इतने ऑप्शन चाहिए? 9 नंबर का बल्लेबाज, आखिरी की अगर गेम एकदम टाइट होती ना तब कुछ फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर गेम चली गई तो 9 नंबर का बैट्समैन भी आके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे सवालिया निशान हैं। पॉजिटिव गुजरात के लिए इतने सारे ना, राशिद खान भाई कमबैक किया है, बड़े प्लेयर कमबैक करते हैं। कल हमने रोहित शर्मा के साथ देखा, आज राशिद खान ने वापसी की है। और वापसी कैसे की? दोनों वेस्ट इंडीज जो खतरनाक है उनको आउट किया, सुनील नारायण को आउट किया, एंड्रे रसल को आउट किया। एंड्रे रसल को तो बिल्कुल झेपने नहीं दिया, मतलब उनकी गुगली, उनकी लेग स्पिन को समझ नहीं आ रही थी, आगे वाली लाइन पीछे खेल जा रहे थे। बहुत अच्छे रप करके गेंद उनके हाथ से निकल रही थी और बढ़िया रिदम में नजर आए। साई किशोर भाई, जितनी उसकी स्किल अच्छी है ना, उससे ज्यादा अच्छी उसकी जहनियत है। मुझे एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त लगता है। वो जिस तरह से एंड्रे रसल को ना मारने नहीं दिया। एंड्रे रसल आए, वॉशिंगटन सुंदर के सामने ओवर कवर छक्का लगाया, आड़ा शॉट भी अच्छा खेला, सामने अच्छा खेला, उसके बाद मारने नहीं दिया। जब आए साई किशोर, दबा के रखा। वो 2 ओवर जो निकली थी ना एंड्रे रसल के सामने, प्रसिद्ध कृष्णा की और साई किशोर की, काबिले तारीफ है। और प्रसिद्ध कृष्णा ओवर द विकेट, राउंड, माफ कीजिएगा, साई किशोर ओवर द विकेट, राउंड द विकेट,
वो जिस तरह से कैरम बॉल का भी इस्तेमाल करते, वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने काबिल तारीफ, पकड़ के रखते, एक्शन को होल्ड करते हैं, सैडनर भी करते हैं ना, ये भी बहुत बढ़िया करते हैं। एक तो लंबे कद के गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी गेंद बतौर फिंगर स्पिनर ज़्यादा टर्न कर रही थी, तो ये काबिल तारीफ था। प्रसिद्ध कृष्णा तो खैर अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे, सिराज ने भी वहाँ पे विकेट निकाली, तो ओवरऑल ना एक ज़बरदस्त पुख्ता यूनिट जिसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी एकदम सही चल रही है। ठीक है यार, आज तो बिल्कुल कंप्लेन मत करना पिच के बारे में, क्योंकि पिच में ग्रिप थी, पिच में हल्का सा टर्न भी था, बस अच्छा नहीं खेले। कबूल करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब लगभग 6 मैचेस में से 5 मैचेस आपको जीतनी ही जीतनी है। अगर नहीं जीतेंगे तो इस साल वो क्वालिफिकेशन का सपना टूट जाएगा, उनका और उनके फैंस का। बल्लेबाजी मुझे लगता है बदलाव तो किया, क्विंटन डिकॉक की जगह पे गुरबाज आए, लेकिन गुरबाज को वो अंदर वाली गेंद परेशान करती है, उन पे उनको काम करना पड़ेगा। क्या क्विंटन डिकॉक के साथ परसिस्ट कर सकते थे, एक सवाल रहेगा। मिडल ओवर्स की बल्लेबाजी को अगर सॉर्ट आउट किया स्पिन के सामने, मुझे आज ये अच्छी लगी बात कि एटलीस्ट एंड्रे रसल आए ऊपर, उनको इस्तेमाल करिए। स्पिन का खेलने वाला बल्लेबाज कौन है, उसको ज़्यादा ओवर दीजिए मिडल ओवर्स में। मुझे लगता है अभी फिलहाल अंकुरिश रघुवंशी स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं, क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, या तो फिर केकेआर को जो लगता है कि भाई हमारा बेस्ट स्पिन खेलने वाला बल्लेबाज है, उसका इस्तेमाल करिए। एंड्रिक नोकिया की जगह बनती है ना, ऐसा मुझे लगता है। आपको 5 पुख्ता गेंदबाज चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।